नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुंचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती का तंज, जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर कोई ठोस जोर नहीं दिखा। मायावती के अनुसार महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की परेशानियों जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल उपलब्धियों का बखान कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। मायावती ने मांग की कि सरकार जनता की वास्तविक समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे और ठोस समाधान प्रस्तुत करे। अलंकार अग्निहोत्री का आरोप, 2027 चुनावों को ध्यान में रखकर लाई गई यूजीसी एक्ट की साजिश। सरकार को चेतावनी। यूजीसी एक्ट को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर साजिश के तहत लाया गया है। अग्निहोत्री के अनुसार इस एक्ट से उच्च शिक्षा की स्वायत्तता प्रभावित होगी और शैक्षणिक संस्थानों पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार नहीं किया तो व्यापक विरोध देखने को मिलेगा। अग्निहोत्री ने शिक्षकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों से एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की अपील की। गोरखपुर में रोज डे का ड्रामा, न गुलाब मिला न प्रेमी, नाराज युवती ने स्टेशन पर किया हंगामा, वीडियो बनाया। गोरखपुर में रोज डे के मौके पर प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सुर्खियों में आ गया। युवती को उम्मीद थी कि उसका बॉयफ्रेंड गुलाब लेकर मिलने आएगा, लेकिन न तो वो पहुंचा और न ही कोई तोहफा मिला। काफी देर तक इंतजार करने के बाद युवती नाराज हो गई और रेलवे स्टेशन परिसर में हंगामा करने लगी। उसने अपनी नाराजगी का वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के दौरान स्टेशन पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद मामला शांत कराया गया। सीएम योगी का विपक्ष को संदेश, सदन में बाधा नहीं, संवाद से रखें अपनी बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्यवाही को लेकर विपक्ष को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सदस्य को कोई मुद्दा उठाना है तो वो कार्यवाही बाधित करने के बजाय संवाद के माध्यम से अपनी बात रखे। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा का मंच है और यहां शोर शराबा या व्यवधान उचित नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के इस बयान को सदन में अनुशासन और सकारात्मक चर्चा की अपील के रूप में देखा जा रहा है। केजीएमयू में मजार हटाने को लेकर विवाद तेज, दूसरा नोटिस चस्पा। 28 फरवरी तक का अल्टीमेटम। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू परिसर में मजार हटाने को लेकर तकरार और बढ़ गई है। इस मामले में प्रशासन की ओर से दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें मजार हटाने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मजार को लेकर छात्रों और कर्मचारियों के बीच अलग अलग राय सामने आ रही है, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि परिसर में नियमों के तहत ही कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान बवाल, दुकान में पेट्रोल डालकर आग, इलाके में मची अफरातफरी। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में पेट्रोल फेंककर आग लगा दी गई। अचानक लगी आग से पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि प्रशासन की कार्रवाई से नाराज कुछ लोगों ने विरोध के तौर पर यह कदम उठाया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएचयू प्लेसमेंट में छात्राओं का दबदबा, टॉप 5 में 4 छात्राएं शामिल। ऑफर 4 गुना बढ़े। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में हुए प्लेसमेंट में इस बार छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। टॉप 5 चयनित छात्रों में 4 छात्राएं शामिल रहीं, जबकि प्लेसमेंट ऑफर की संख्या भी पिछले सत्र की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गई। खास बात यह रही कि विश्वविद्यालय के 2 विभागों से कुल 22 छात्रों का चयन हुआ, जो संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्लेसमेंट ड्राइव में देश की नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया और आकर्षक पैकेज ऑफर किए। विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने इस सफलता का श्रेय छात्रों की मेहनत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दिया है।
लखनऊ से डिप्टी सीएम केशव का तंज, अखिलेश सैफई जाएं, लखनऊ में जरूरत नहीं। 2027 में तोड़ेंगे अपना रिकॉर्ड। लखनऊ में डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सैफई जाकर राजनीति करें, उनकी लखनऊ में कोई जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कामों से संतुष्ट है और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विकास, कानून व्यवस्था और जनकल्याण के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए केशव मौर्य ने कहा कि नकारात्मक राजनीति से जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। मेरठ में जिंदा मतदाताओं को मृत दिखाकर वोट काटने का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा। 200 नाम हटाने की तैयारी। मेरठ में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई जीवित मतदाताओं को मृत दर्शाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इसको लेकर गांव में हंगामा हुआ और लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 200 मतदाताओं के नाम हटाने की तैयारी की जा रही है, जिससे आक्रोश बढ़ गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि बिना सत्यापन के किसी का नाम नहीं काटा जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। आगरा में जूता गोदाम में भीषण आग, रिहायशी इलाके में अफरातफरी, दहशत में लोग, लाखों का नुकसान। आगरा में एक जूता गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के रिहायशी इलाके में अफरातफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुट गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।